अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज तो बेशुमार खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से खबर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है वो बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। बड़ी देर से लोगों को इसका इंतजार था और मतलब इनकी मकबूलियत का ग्राफ का आलम ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो इनकी मतलब साइट्स हैं, जो मतलब समाजी राब्ते और कह लें कि ट्विटर और उसके अलावा जो यूट्यूब है, वो कोई 8-10 हज़ार फॉलोअर्स पे था। जब से ये खबर इन्होंने नशर की और जनाब एकदम से जंगल की आग की तरह फैली है, तो वो कोई 80-90 हज़ार के करीब पहुंच गई है उनकी फॉलोअरशिप। और ऊपर से ये है कि वो लाइव नहीं अभी नशर कर रहे हैं, जिसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो भी फैसला करेगा। ताहम आपको इतना बता दें, पता ही होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा अदालत है वो पीटीआई के रहनुमाओं से खचाखच भरा हुआ है। और देखते हैं जनाब क्या होता है। बल्कि हमने तो लास्ट वीलॉग में यहाँ तक भी कहा था, कुछ दोस्तों ने ये बताया कि ये तो अच्छा है कि वीडियो लिंक पे उनकी पेशी हो जाए। अगर फिजिकली लाना पड़ गया तो अडियाला से सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता वैसे आमतौर पर आधा पौना घंटा है, तो ये कुछ 4 दिन लगेंगे खान साहब को वहां तक पहुंचने में। कि उनका जो लोगों ने उमड़ के आना है ना अपने महबूब कायद को जस्ट देखने के लिए, तो जाहिर है फिर बैरियर्स, फिर पता नहीं रुकावटें, ये वो सारे सिलसिले होंगे। खैर, हमारी दुआ है कि इस मुल्क के लिए वही हो जो सबसे बेहतर हो। और बढ़ते हैं जनाब हम बाकी खबरों की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास एक खबर है, उत्तर प्रदेश आगरा, इंडिया की इंतहाई दिलचस्प खबर है। वो ये है कि ये जो कुरकुरे नहीं होते जिसको बच्चे तुरतरे बोलते हैं, ये एक अजीबो गरीब सी चीज है। प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग की होती है मुख्तलिफ किस्म की जनाब, वो सॉसेज और सॉस वगैरह, और वो बड़ी मजेदार लगती है बज़ाहिर, लेकिन वो बड़ी खतरनाक होती है। अब यही कुरकुरे जनाब एक बाकायदा मियाँ बीवी में तलाक का बायस बनते जा रहे हैं या गालबन बन चुके हैं। वो एक खातून है वहां की जनाब, उसको बहुत शौक था बच्चों की तरह तुरतरे खाने का, तो उसका जनाब शौहर नामदार बेचारा और कुछ ना हो वो शाम को घर आते हुए कुरकुरे जरूर लेकर आता था। तो एक दिन बेचारे से खता हो गई, वो ना ला सका, तो बीवी जनाब गुस्से में आई, घर बार छोड़ के चली गई अपने मैके। और अगले दिन गालबन उसने पैगाम भिजवा दिया, जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लाहौर खाओ तुरतरे। अब ये उसी का ही शाखसाना है। बहरहाल अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जनाब के वो जैसे मुल्क में इस वक्त आपस की बात है कि बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, जो यानी कि प्राइसेस स्लैश हो रही हैं, कट हो रही हैं, गाड़ियों की कीमतें, रियल स्टेट जनाब और मुख्तलिफ इजनास इधर उधर। और पेट्रोल, मैं समझता हूं कि जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डायरेक्ट हिट करती है, इफेक्ट करती है। तो जनाब देखा देखी को 15 को रुपए जनाब पेट्रोल कम हो गया यार, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। 273 रुपए पे आ गया। और जो अब सिलसिला ये है, वैसे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज यानी मई तक के लिए कर लें मौजें जितनी करनी है, उसके बाद का कोई पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीफ भी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है आमतौर पर देखा गया। लेकिन बहरहाल हुई तो है ना, इसको मान लेना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए, क्योंकि पेट्रोल हर बंदा बेचारा रोड पे होता है, गर्मी ये वो सारा कुछ है। और एक खबर और है जनाब कि हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अनवर साहब के हवाले से एक वीडियो पैगाम में वो कुछ फरमा रहे थे कि जनाब जब से ये औरतें कमाने लगी हैं, तलाकों में और अलहदगियां जनाब 30% ये बढ़ गया है एक रुझान। यानी खवातीन खुद अब डिमांड करती हैं, तो इन ये काम करने से ही है सारा कुछ है। तो मैं मतलब जब ये खबर मैंने सुनी तो मुझे थोड़ा सा एक हकायक है सामने आए हैं कि औरत थोड़ी सी खुद मुख्तार होती जा रही है। हमारे माशरे की औरत, हम वुमेन लिबर्टी की बड़ी बातें करते हैं, जब उसको एम्पावर करते हैं तो फिर जब वो अपने पैरों पे खड़ी होती है तो फिर अपने मतलब फैसले भी ना कर सके, वो फैसले भी हमें मंजूर नहीं है। तो गोया मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, शुरू से लेकर आज तक जनाब औरत के साथ जो बहीमाना सिलसिले होते आए हैं और जिसकी वो भेंट चढ़ती रही है, बली होती रही है। अब अगर आके उसको देखें, सबसे पहले मईशत होती है। आप अगर फिनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो फिर आप किसी को भी खातर में नहीं लाते हैं, फिर आप एक आहनी दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं जब आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही होती है। क्योंकि औरत बेचारी के पास होता क्या है कि जब उसको उसका शौहर या खानदान वाले दीगर जो उसके ससुराली होते हैं, वो जनाब उसको उसके साथ जो मतलब एक कह लें कि नारवा सलूक करते हैं, तो फिर वो बेचारी चुप कर जाती है। पीछे उसको वो माँ बाप
कहते हुए ऐसे लग रहा होता है कि ना पीछे ना ही मुड़ के आगे जनाब जो उसके साथ हो रहा होता है, जूतियां ये वो सारा सिलसिला, तो अब वो कमाने लगी है ना, तो अब ये मेरे तो ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक ट्रेंड है कि वो अब सीना सफर हो रही है, वो सामने उठ के खड़ी हो रही है और वो उन कई हजार साल पहले जो वाकयात उसके साथ हो गुजरे हैं उनका बदला लेने के लिए खड़ी हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये सारा ठीक है। तो जनाब ये तो खबरें थी, हमने उत्तर प्रदेश के हवाले से तुरतरे की भी खबर दे दी, हमने पेट्रोल प्राइसेस के स्लैश होने की भी खबर दे दी, खान साहब के हवाले से है। बाकी हम चलते हैं थोड़ा सा अहमद फरहाद की तरफ। हमने कल उसके लिए एक वीलॉग किया था, कुछ दोस्तों को नागवार गुजरा कि जनाब हम उसकी साइड क्यों ले रहे हैं। तो उन दोस्तों की कंजम्पशन के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि यार वो भी आपका भाई है, कल कलां को किसी को भी उठाया जा सकता है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है तो यार एटलीस्ट जो बंदे पे अगर किसी पे उफ्ताद आन पड़ती है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, और कुछ नहीं होता। और हमने कुछ दोस्तों को जब उन पे उफ्ताद आन पड़ी थी तब भी सपोर्ट किया था, और सिर्फ ये कि वो हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, और हम उनको अपनी फैमिली समझते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद अहमद फरहाद के थोड़ा सा और भी एक दो साहब हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट करें। और मैंने ये भी कहा था कि अहमद फरहाद में भी कुछ गलतियां यकीनी तौर पर हैं, मैंने अपने वीलॉग में कहा था। इन्होंने भी कुछ खाक के कुछ पोस्ट ऐसी लगाई हुई थी अपनी फेसबुक पर, जिस पर मैंने कहा था कि फेसबुक है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो जिस तरह करता है ना तो उसकी कोई इतनी एज सच क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन बहरहाल कुछ दोस्तों को, हलकों को ये नागवार गुजरा होगा तो उन्होंने वो किया होगा। अल्लाह ताला उसका हामी नासिर हो और वो जल्दी अपने बीवी बच्चों के पास वापस आ जाएं, हमारी ये दुआ है। और कश्मीर में जो सिलसिला हो रहा है उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा बाजू है, हमारा भाई है, हम उसके बगैर कुछ नहीं, वो हमारे बगैर कुछ नहीं है। और जो क्रॉस द बॉर्डर्स जो साजिशें होती हैं, अल्लाह ताला कश्मीर को भी हमें भी उससे महफूज रखे, क्योंकि वो तो चाहते हैं, इग्नाइट करते हैं, कोई थोड़ा सा वाकया हो तो एकदम से जनाब ये अच्छा हो गया, अभी बहुत बड़ी तबाही से हम बचे हैं। अगर हुकूमत ने घुटने टेके हैं, उनकी कुछ चीज़ें मानी हैं तो अच्छी बात है, बड़ा मैं समझता हूँ बड़ेपन का सबूत है। और कुछ इसके खदशात के पेश नज़र वो उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर ना होते तो शायद मजीद तबाही की तरफ हम जाते। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे।